हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, अभी मैं हूँ बाबा केदारनाथ के धाम में और आप सभी देख सकते हैं अभी किस तरीके का यहाँ पर वेदर है। और साथ के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, खास करके केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपके कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड करूँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएं और इस केदारनाथ वैली की आप ब्यूटी देख पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि केदारनाथ की यात्रा हम मई या जून में करें या फिर और किसी और मंथ में करें। देखो, आप सभी को बताना चाहूँगा, आप अगर प्लानिंग कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, या फिर आपके और कोई दोस्त हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ा मौसम सही रहे, बारिश ना हो और थोड़ा मतलब गर्म सा मौसम रहे, तो मई और जून ऐसे मंथ हैं जिसमें कि आप आराम से जाइए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए और आपको मौसम बिल्कुल ख़राब नहीं मिलेगा। पर मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा, मौसम के साथ साथ एक बात ये होती है क्राउड की। तो मई और जून के अंदर ना आप ये समझ लो, लाखों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। हो सकता है कभी आपको एक दिन के अंदर 30,000 40,000 भी यात्री पहुंचते हुए दिख जाएं। और 30-40,000 मतलब समझ रहे हो आप कि यहाँ पर आपको रहने की, खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकती है मतलब होगी नहीं, हो सकती है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप आ रहे हो मई और जून के अंदर, आपने अपने लिए होटल बुक नहीं किया, आपने अपने लिए कुछ भी बुक नहीं किया और सोचा कि हम जाते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसा प्लान बिल्कुल ना करें। मई और जून में अगर प्लानिंग कर रहे हो, मई और जून में अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपने लिए होटल या फिर अपने लिए जो भी आप बुक करना चाहते हो वो चीज़ बुक कर लें, क्योंकि इस टाइम क्राउड ज़्यादा होता है, रहने की जगह मिलनी बहुत पॉसिबल नहीं होती है और प्राइस होटल के, डॉर्मेट्री के, कैंप के सभी के हाई में होते हैं, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। बाकी खाने पीने के आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, कहीं कहीं भंडारे चलते रहते हैं, तो भंडारे की भी आप चख सकते हो, खा सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। आप में से बहुत से लोग मेरे से बोल रहे थे कि केदारनाथ अगर हम हेलीकॉप्टर से आते हैं मई जून में और सेम डे रिटर्न करते हैं, समझ रहे हो कि आप जिसी दिन आए और उसी दिन वापस जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लाइन लंबी होगी नहीं होगी। तो मैं आप सभी को बता दूँ, इस बार बोला जा रहा है जैसे कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। बाकी देखो, वीआईपी दर्शन अगर होते हैं तो आप वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवा सकते हो और 3 घंटे का टाइम मिलता है मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर से। अगर आप सेम डे रिटर्न कर रहे हो तो आप कोशिश करना, अब वीआईपी दर्शन है तो आप दर्शन करके जाएं, नहीं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगोगे तो टाइम कितना भी बढ़ सकता है। आप ये समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की आपको लाइन देखने को मिलती है बाबा केदारनाथ के धाम में। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। अब बात कर लेते हैं, आप आ रहे हो हेलीकॉप्टर से और नेक्स्ट डे रिटर्न कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है। उस कंडीशन में आप अपने लिए होटल बुक कर लीजिए और वो डिपेंड करता है, आप जब हेलीकॉप्टर आपका लैंड करेगा केदारनाथ के अंदर, वो आपको टाइमिंग उसी टाइम बता देंगे कि आपको कल किस बजे, कितने बजे आपका हेलीकॉप्टर नीचे जाने वाला है, आपको उतारेगा। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर लो, अपने हिसाब से अपनी होटल बुक कर लो, जो भी बुक करना है वो सारी चीज़ बुक कर लो, तो आपका आसानी से सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैं दूसरे रास्ते पे हूँ। केदारनाथ का नया रास्ता वो है, ये पुराना रास्ता है जिस पे मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी शांति है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, वो है बच्चों के लिए। आप सभी कह रहे हो मई और जून में अगर हम प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चे हैं हमारे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के, तो उनके साथ हमें आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। देखो, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 2 साल से ज़्यादा हैं, तो मेरा रिकमेंड रहेगा आप आइए, पर गर्म कपड़े लेके आइए प्रॉपर बच्चों के, और प्रॉपर मेडिसिन लेके आइए, ठीक है ना। और आप आसानी से दर्शन करके नीचे उतर जाइए, ज़्यादा दिन का प्लानिंग मत करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और अगर आप पैदल आ रहे हो तो मैं ये कहूँगा बच्चों को पैदल ना चलाएं। बच्चों के लिए पिट्ठू होते हैं, आप पिट्ठू में बैठा लें और उनके साथ चलते रहें और पिट्ठू से ही उनकी यात्रा कराएं। छोटे बच्चों को पैदल चलाना मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो वो तो बेस्ट ही है ना, बाकी आप आसानी से दर्शन भी कर पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ये मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको आंसर होगा। आप में से सब बहुत से लोग बोल रहे हैं मेरे को घोड़ा खच्चर का रेट बताओ। देखो एक मैं बात कहना चाहूँगा, घोड़े खच्चर से अगर आप यात्रा कर रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो, मतलब भाई आप यंग हो, आप 25 साल 30 साल के हो, चल सकते हो, बढ़िया तरीके से यात्रा कर सकते हो, और फिर भी आप घोड़े खच्चर से आने की बात कर रहे हो, तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल मत आओ, आप कैपेबल बनो। अभी टाइम है आपके पास, आप थोड़ा बहुत रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग करो, आराम से आप पहुँच पाओगे और घोड़े खच्चर को यूज़ नहीं कर पाओगे। बट एट द कंडीशन चेंज हो जाती है, आपकी पेरेंट्स थोड़े ओल्ड एज के, 60 साल 65 साल उनकी उम्र है, और उस कंडीशन में आप अगर घोड़े खच्चर से आने के चाहते हो तो भाई घोड़े खच्चर का रेट नॉर्मल मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार रुपये होता है एक साइड का केदारनाथ का, और ऊपर से नीचे उतरने का थोड़ा सस्ता होता है। वो आप पूछ सकते हो एट द एंड, जब टाइम होगा आप पूछ सकते हो पे ना घोड़े वाले से। तो ऊपर आने का थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, और सीज़न के टाइम में आप सभी को बता दूँ घोड़े खच्चर का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो डिपेंड करता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 15,000, वो जो डिमांड करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बाकी देखो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें पैदल यात्रा करने की। आपकी फैमिली अगर कैपेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप उन्हें घोड़े खच्चर से कराना चाहते हो तो घोड़े खच्चर से करा सकते हो, नहीं तो हेलीकॉप्टर के ऑप्शन अभी आपके पास पड़े हैं। अभी मई की ही हेलीकॉप्टर बुकिंग हुई है, जून की रह रही है, तो आप मई या जून में जब भी प्लानिंग करते हो आप कर सकते हो, है ना, या फिर आप कोई से और मंथ में प्लानिंग करते हो आप आसानी से कर पाओगे। तो ये आप सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए। बाकी कोई क्वेश्चन रह गया है मेरे से आपके आंसर देने के लिए तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, मैं उसका भी आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और मैं आप सभी को बता दूँ, आप कोशिश करें जुलाई अगस्त में प्लानिंग ना करें बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने की। आएँ तो फिर हेलीकॉप्टर से, पैदल तो थोड़ा सा आप बच के रहोगे, उतना ही फ़ायदा है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये 2013 की आपदा के बाद के दृश्य हैं, ये पुराने रास्ते के। देखो पुराना रास्ता टूटा पड़ा पूरा, तो समझ रहे हो कि जुलाई अगस्त में ज़्यादातर ना बारिश होती है बाबा केदारनाथ के धाम में, तो उस कंडीशन में आपको लैंडस्लाइड और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो ये आप समझ लीजिए। तो ये मैंने एक रॉ वीडियो बनाई है, मैंने इसमें कोई भी अलग से कुछ ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपके क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, और आपके क्वेश्चन और भी होंगे मुझे पता है। आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके भी आंसर दे दूँगा कि भाई ऐसे ऐसे क्या क्या कर सकते हो, है ना, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से। बाकी केदारनाथ जी के अभी के आप दर्शन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। ऊपर केदारनाथ के पहाड़ों पर देख रहे हो आप, धूप लगी पड़ी है, और कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है ये पुराने रास्ते का। और साथ के साथ नए रास्ते पर आपको मई और जून के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलने वाली है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग कर सकते हो और आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से जल्दी नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके क्वेश्चन हैं प्लीज़ पूछें कमेंट सेक्शन में, उनके भी आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। हर हर महादेव।